थैंक यू विराट कोहली, आपने हमें वो लम्हे दिए जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं करते। फाइनली T20 वर्ल्ड कप 2024 अपने नाम करने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट घोषित कर दिया। देखिए ये बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ा मुद्दा है। अलग अलग लोगों पर हम वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। आज जो वीडियो है पर्सनल डेडिकेटेड है विराट कोहली के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो हम कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर लाएंगे कि उनकी ऐसी कौन सी खूबियां थी जो आज उन्हें महान रोहित शर्मा बनाता है। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ विराट कोहली के बारे में। 2010 से विराट कोहली का वो सफर स्टार्ट हुआ, खासकर T20 इंटरनेशनल में, और 29 जून 2024 को फाइनली वो सफ़र ख़त्म होता है। इसके बीच में उन्होंने इतने गजब के लम्हे दिए हैं यार, जिसको हम सभी भारतीयों यानी 140 करोड़ भारतीय उस लम्हे को जिया है यार। उन्होंने अब तक 125 मैच में 117 इनिंग्स खेली हैं, जिसमें 4188 रन अपने नाम के हैं, यानी सेकंड हाईएस्ट रन है उनके नाम। फर्स्ट नंबर पर इसी वर्ल्ड कप में उनको ओवरटेक किया है रोहित शर्मा ने। इतना स्कोर करने के बाद ऑलमोस्ट उनका एवरेज 49 के आसपास के 48 पॉइंट कुछ समथिंग है, जिसमें से 38 50 हैं और 100। वो 100 हम सभी को याद है कि 122 रनों की वो लाजवाब पारी अफगानिस्तान के समय आई थी, जब उनका बहुत बुरा वक्त चल रहा था। बुरे वक्त से वो अपने आप को निकाल कर वो पारी हमें दिखाई थी यार। उन्होंने इतने गजब के लम्हे दिए हैं, किन किन की बात करें, चाहे आप 2014 ले लीजिए, चाहे 2016 ले लीजिए, चाहे अब 2022 ले लीजिए, जब वो मेलबर्न की याद, MCG की याद होगी वो इनिंग्स, खासकर पाकिस्तान के अगेंस्ट, जब पूरा भारत ये उम्मीद खो बैठा था कि यार हम आज ये मैच हार जाएंगे। वहाँ सर उस बंदे को बिलीफ अपने अंदर इतना था कि वो मैच निकाल कर लेके गया। और चाहे आप फाइनल की ये पारी याद कर लीजिए, 76 यार, हमेशा ये इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेंगे। जैसे आप सभी को पता है कि 2007 में पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइनल में गौतम गंभीर के द्वारा वो 75 रनों की पारी हम सभी आज याद करते हैं, तो वैसे सेम कंडीशन थी और शायद उतनी ख़राब पिच नहीं थी, लेकिन पिच भी बहुत डिफ़िकल्ट हो रही थी। और वहाँ पर 76 रनों की ये पारी, कहते नहीं कि आपने एक स्वर्ण अक्षरों में ये चीज़ लिख दी, आई थिंक वो कर दिया। फाइनली जब उन्होंने रिटायरमेंट की बात की, रिटायरमेंट की अनाउंस की, यार हम सभी भारतीयों के दिल में जो है जितनी खुशी हो रही थी T20 वर्ल्ड कप जीतने की, वो तुरंत गम में बदल गया। लेकिन उनके लिए शायद हम बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सुनहरा मौका था। उनके पास सारी ट्रॉफी है। आप देख लीजिए, उनको सबसे पहले 2011 में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मिल गई, वनडे वर्ल्ड कप। एकदम करियर उनका स्टार्ट हुआ था, बहुत यंग थे, उन्होंने उस ट्रॉफी को लिफ्ट किया और एक चैंपियन बनकर उभरे। 2013 में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की, और उनके पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, बहुत सारी ट्रॉफीज़ हैं, लेकिन एक अकेली ये ट्रॉफी बच रही थी T20 वर्ल्ड कप की। फाइनली वो उनके पास आई और उन्होंने इसी के साथ अपने T20 करियर को अलविदा बोल दिया। दोस्तों, वो विराट कोहली थे जब आई थिंक 2016 से 2020 के बीच में उनका वो गोल्डन एरा चल रहा था। उस टाइम वो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 थे। हाईएस्ट 1012 दिनों तक उन्होंने नंबर 1 की पोजीशन अपने नाम की थी। उनकी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नॉक्स हैं जो हम सभी को जीवन भर याद दिलाते रहेंगे। आप चाहे 2014 की उनकी 72 रनों की पारी जो सेमीफाइनल में आई थी वो याद कर लीजिए, चाहे उसी फाइनल में 77 रनों की पारी आई थी वो याद कर लीजिए। हालांकि वो 2014 का जो T20 वर्ल्ड कप था यार, वो हम जीत नहीं पाए थे, चेस करते हुए वो पारी आई थी, और हम सभी को पता है कि वो श्रीलंका हमारी बाजी हमसे छीन कर ले गई थी। चाहे याद कर लीजिए 89 रन की वो पारी जो 2016 के सेमीफाइनल में आई थी, चाहे 50 रन की वो पारी जो 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट आई थी, चाहे आप 82 रनों की वो एक अद्भुत पारी जो MCG में पाकिस्तान के अगेंस्ट आई थी। यार हम लोग ऐसी पारियों को शायद कभी भूल ही नहीं सकते। आप 82 रन की वो पारी भी नहीं भूल सकते जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2016 में T20 वर्ल्ड कप में आई थी, जहां से ऑस्ट्रेलिया बाहर हुआ था। चेस करते हुए उस पारी को उन्होंने क्या लाजवाब बैटिंग की थी यार। और चाहे ये पारी हो 76 रन की पारी 59 बॉल्स में, कुछ लोगों को जो आज के मॉडर्न एरा के बल्लेबाज हैं या मॉडर्न एरा क्रिकेट देखने वाले व्यूअर्स हैं, उनको लगेगा कि यार ये पारी बहुत स्लो है, लेकिन अगर उस कंडीशन को समझा जाए, उस चीज़ को समझा जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पारी थी। अगर ये पारी नहीं आई होती तो हम लोग जो 177 रन के आसपास थे वो से 100-110 रन के आसपास होते, और वो चीज़ साउथ अफ्रीका बहुत आराम से चेस कर लेती। तो यार विराट कोहली ने हम सभी को जीने का एक मकसद दिया था। हम सभी उनके एक एक मोमेंट में, एक एक शॉट में, चाहे कवर ड्राइव ले लीजिए, चाहे फ्लिक ले लीजिए, कुछ भी हो, उनके साथ उस मोमेंट को जीते थे। अंदर से बहुत दुखी हूँ कि यार अब चलिए ठीक है, आपने रिटायरमेंट ले लिया, बहुत अच्छी चीज़ है, आप एक विनिंग चैंपियन बनने के बाद आप रिटायर हुए हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि हम लोग जो टीवी के आगे या मोबाइल फ़ोन्स के आगे बैठ जाते थे सिर्फ विराट कोहली को देखने के लिए, अब हम किसको देखेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, जिन्होंने हमें एक एक मौके पर जीने का मौका दिया। विराट कोहली टोटल 6 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किए, और देखिए कहते हैं ना कि किस्मत बहुत कुत्ती चीज़ होती है, वो इस प्लेयर के लिए एकदम परफेक्ट बैठता है। 6 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के बाद 2014 और 2016 में
मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनने के बाद इस बंदे को चैंपियनशिप का वो खिताब हासिल नहीं हुआ जिसके लिए वो इतने 10 साल और इंतजार करना पड़ा। आप सोचिए, आई थिंक मुझे लगता है अगर 2024 ट्रॉफी विनिंग मोमेंट नहीं आया होता तो मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली इतनी जल्दी रिटायरमेंट लेने वाले थे। वो और वेट करते अपने सही टाइम का, क्योंकि उनकी जिद थी कि यार हम लोग जो रिटायर होंगे वो सिर्फ एक ट्रॉफी के साथ हो सकते हैं। उन्होंने अभी तक अपने करियर में 16 मैन ऑफ द मैच अवार्ड अपने नाम किए हैं 125 मैचों में। हाँ, बहुत जल्दी उनको सूर्य कुमार यादव सुपर पास कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास 68 मैचों में 15 मैन ऑफ द मैच अवार्ड है। लेकिन यार सूर्य कुमार यादव का जो जमाना है वो दूसरा है। विराट कोहली ने वो डिफ़िकल्ट नॉक्स खेले हैं, आई थिंक हम लोग कभी भूल ही नहीं सकते। इसीलिए थैंक यू विराट कोहली, हमें पूरे उस लम्हे को जीने के लिए जो शायद हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करेंगे आपकी उन पारियों को। बहुत मिस करने वाले हैं T20 में। विराट कोहली को देखकर ऐसा कभी लगा ही नहीं कि इनका एवरेज 50 के आसपास है तीनों फॉर्मेट में। हाँ, टेस्ट के बहुत अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, इनको बिग हिटर के रूप में कभी काउंट ही नहीं किया। लेकिन किसी भी पारी को चाहे आप पहले बैटिंग करते हुए देख लीजिए, डेथ में एक्सेलरेट कैसे करना है, मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रोटेट कैसे करना, पूरा एकदम माइंड में कैलकुलेशन था एक एक पॉइंट का। और जिस मुकाम पे वो पहुँचे हैं, आई थिंक बहुत रेयर है जो वहाँ तक पहुँच सकता है। सबसे पहले 4000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने थे ऑल वर्ल्ड। हाँ, उसके बाद रोहित शर्मा ने इसी वर्ल्ड कप में उनको ओवरटेक किया। और आई थिंक ये रिकॉर्ड तो टूटने वाला, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के बाबर आजम 3rd नंबर पर हैं और वो भी उनके पास पर्याप्त टाइम है, बहुत सफिशिएंट टाइम है। वो रिकॉर्ड जरूर तोड़ देंगे, लेकिन जो नॉक्स हैं, जो उनका विनिंग परसेंटेज है, आप सोच सकते हैं पाकिस्तान वाले उस मैच में जो विनिंग परसेंटेज का सिर्फ वो 15% था, और उस 15% से उस बंदे ने 100% में कन्वर्ट करके दिखाया और वहाँ का वो सफ़र तय किया। हारिस रॉफ का वो 6 हम सभी को याद है, जिसको सॉर्ट ऑफ द सेंचुरी या डेकेड घोषित कर दिया गया। आसान नहीं है, ना कभी आसान था। इसलिए अलविदा, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको टेस्ट और वनडे में बिल्कुल देखेंगे, और जब तक वनडे वर्ल्ड कप है 2027 में होने वाला है, आई थिंक सुपर फिट हैं और आराम से अपने आप को वहाँ तक कैरी कर सकते हैं। टेस्ट में आने वाले टाइम में टेस्ट चैंपियनशिप है, उसको जीत सकते हैं। हम उनको सिर्फ और सिर्फ जीतते हुए देखना चाहते हैं। थैंक यू विराट कोहली, आपके दिए हुए वो सारे लम्हे हमें बिल्कुल याद है। बाकी यार बातें बहुत हैं, आप सोच के देखिए ना कि 2010 से स्टार्ट हुआ या शुरू हुआ वो कारवा 2024 में ख़त्म होता है। 14 साल या 15 साल का लंबा वो फेज़, उसको 8 से 10 मिनट की वीडियो में समराइज़ करना बहुत मुश्किल है। और जितनी इंपॉर्टेंस या जितना अचीवमेंट उन्होंने किया है, मुझे नहीं लगता कोई भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है। सिर्फ हम सब उस पल को जी सकते हैं, उस पल को फील कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि हम इस पर एक डेडिकेटेड ब्लॉग या आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, और वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप चाहें तो वहाँ से पूरा आर्टिकल आप रीड कर सकते हैं। बाकी ठीक है यार, आप रिटायरमेंट ले लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। हम आपके लिए बिल्कुल खुश हैं, सैड जरूर हैं, लेकिन हम आपके लिए बहुत खुश हैं कि आप एक विनिंग टीम का हिस्सा बनकर रिटायर हो रहे हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट और ODI पर फोकस कीजिए। पूरी दुनिया, पूरा भारत, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू विराट कोहली फॉर रिटायरमेंट। हम आपके रिटायरमेंट से बिल्कुल खुश हैं। जय हिंद।